हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 9th क्लास का चैप्टर सर्किल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें क्या कह रहा है, टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। देखिए, दो सर्किल है। एक ये बड़ा सर्किल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है, दूसरा सर्किल है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर की है। ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पर। इस पॉइंट को ए भी नाम दे दिया है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्किल के जो सेंटर है इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। देखिए, जहां पर ये दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक कॉर्ड डाली है। ये इस कॉर्ड की लंबाई आपको बतानी है। ये कॉमन कॉर्ड है। देखिए, ये बड़े वाले सर्किल में भी कॉर्ड है और ये छोटे वाले सर्किल में भी, दोनों ही सर्किल में ये कॉर्ड का काम कर रही है। तो हमें ए बी कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो देखिए, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे कि ए बी की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमने बड़े वाले सर्किल के सेंटर को पी माना और छोटे वाले सर्किल के बड़े वाले सर्किल के सेंटर को ओ और छोटे वाले सर्किल के सेंटर को हमने पी मान लिया। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल बनते हुए नजर आएंगे, एक ए ओ पी और दूसरा बी ओ पी। ये दोनों ट्राइंगल आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो आप पहले वाले ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में तीनों की साइड को आप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया, ये वाला ऊपर वाला ए ओ पी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी में, ए ओ पी। इस ट्राइंगल में मैं तीनों साइडों का सबसे पहले स्क्वायर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने साइड ली, ये वाली ए ओ साइड या ओ ए, हमने इसको लिखा ओ ए साइड और मैंने इसका स्क्वायर किया। ये साइड है आपकी 5, तो आप 5 का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा आपको 25। आपकी दूसरी साइड है इस ट्राइंगल की ओपी। अगर हम इस साइड का स्क्वायर करते हैं, ये है आपकी 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर करोगे तो ये 16 आएगी। इसकी जो थर्ड साइड है वो है एपी। यदि हम एपी का स्क्वायर करें तो ये मिलेगा आपको 9। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, आपको दिख रही होगी, ये जो ओ ए साइड है इसका स्क्वायर है आपका 25 और इन दोनों साइडों के स्क्वायर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये भी 25 आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर यदि एक साइड की लेंथ का स्क्वायर और दोनों साइडों की लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फिर से सुनिए, अगर आपने तीनों साइडों के स्क्वायर किए और यदि एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो आप बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये कह सकते हैं कि ऐसा ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखिए, जो ओ ए का स्क्वायर है, ओ ए का स्क्वायर 25, ओ ए का स्क्वायर इक्वल आ रहा है किसके, ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। देखिए, ये आपको 25 मिल रहा है और इन दोनों का सम भी आपको 25 मिल रहा है। तो आप यहाँ बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कह सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल है हमारा ए ओ पी, यहाँ पे भी लिख लीजिए इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए ओ पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड है वो देखिए कौन सी साइड है, ओ ए साइड है। तो ओ ए साइड के सामने, ओ ए देखो, किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने
बताया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल, इस ट्राइंगल में राइट एंगल कहाँ पर बनेगा? पी पर। तो आप यहाँ पर इस पी एंगल को ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए पी ओ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। पहले तो आप ये प्रूव कर दिया आपने कि ट्राइंगल एओपी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब हम इस सेम ऐसे ही करेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में। तो दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर हमने एक ट्राइंगल में इतना प्रूव कर दिया, दूसरे ट्राइंगल में आपको ये सब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्राइंगल की साइड भी बिल्कुल सेम ही है। देखिए 4, 5, 3। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपका? बीपीओ। देखो यहाँ से दूसरा वाला ट्राइंगल है बीपीओ, ये ट्राइंगल भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल बीपीओ ट्राइंगल में ट्राइंगल बीओपी इज आल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी राइट एंगल कहाँ पर बनेगा? यहाँ पी पर ही राइट एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल भी 90 होगा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ। अब हमें क्या करना है? तो देखिए ये वाला एंगल एपीओ हमने 90 डिग्री बता दिया, और ये बीपीओ भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये देखिए एपीओ यहाँ पर है, बीपीओ यहाँ, ये दोनों एंगल का हम सम करेंगे। हम लिखेंगे नाउ एंगल एपीओ प्लस एंगल बी एपीओ बीपीओ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। देखो ये भी 90 है, प्लस ये भी 90 है। तो देखिए एंगल एपीओ और बीपीओ कहाँ पर बन रहे हैं? ये आपका एपीओ है, ये बीपीओ है। ठीक है, तो आप इस दोनों ट्राइंगल को ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी, ये ट्राइंगल कौन सा होगा? ए पी बी। इसी की तो दो पार्ट हैं, तो इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा ये 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री अगर एंगल बनता है कहाँ पर? जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि एंगल ए पी बी आपका 180 डिग्री है। जो ये एंगल है ए पी बी, ये इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। अब 180 डिग्री कहाँ पर बनता है? स्ट्रेट लाइन पर। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, देयरफॉर ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए पी बी कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जो एंगल ए पी बी है वो 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो जो ए पी बी है ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्चुअली ऐसे जो बनी हुई है, ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल सीधी लाइन होना चाहिए थी जो ए पी बी है, क्योंकि यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, 180, इसका मतलब ये से एक सीधी लाइन होगी ए पी बी। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो ए पी बी एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए बी। देखो जो ए बी है ये किसके बराबर होगी? ए पी प्लस पी बी के बराबर होगी, क्योंकि ए पी बी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके दो पार्ट है, ए पी और पी बी, इसके बराबर ही होगी ए बी। तो देखिए ए पी कितना है? 3 है। ए पी, जो ए पी है हमारा वो कितना है? 3 है। और पी बी ये भी 3 है। देखो इस ट्रायंगल से ये ए पी, ये भी हमारा 3 है, और जो बी पी है ये भी 3 है। तो ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी है, तो ये दोनों 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर।
यही हमें निकालना था इसमें कि ए बी की लेंथ कितनी है। ठीक है, जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड हमारी कौन सी है, ए बी। इसी कॉर्ड की हमें लेंथ बतानी थी और इसकी लेंथ आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।